नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और कहाँ गए? इधर है। अच्छा, यही है। स्वागत है अनुराग भदौरिया का। लखनऊ पूर्वी से मैदान में उतरे हैं और तेज तर्रार नेता हैं। ये डिबेट नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह जनता की सेवा के लिए और जनता के लिए इस बार सरकार समाजवादी की बनने जा रही है और लखनऊ पूर्वी से भी समाजवादी का परचम। जैसे ही शॉर्ट टेम्पर लगे वैसे ही वोट कटा। देखिए, जैसे ही आपको अभी खोजने में हमें दिक्कत हुई ना, कहाँ है? हाँ। 10 तारीख के बाद आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेंगे। तो कार में सरकार के इस खास शो में अनुराग भदौरिया, एक पहचान राष्ट्रीय प्रवक्ता की है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जा रही है लखनऊ पूर्वी। झंडा रुक जाओ यार, पूरा प्रचार तुम हमारे शो में ही कर लो यार। थोड़ा क्यों नहीं करेंगे यार? प्रचार का ही तो माध्यम, यही तो माध्यम। हम इंटरव्यू करने आए हैं, आप पूरा प्रचार कर ले। यही छोड़ा है डिजिटल, और कुछ छोड़ा नहीं है। आपकी सरकार ने कहा है डिजिटल। मेरी सरकार ने? आपकी हमारी सरकार ने। हमारी सरकार आपकी मतलब हमारी सरकार, हमारी देश की सरकार, हमारी आपकी दोनों। सुन रहे हैं, हमारे झगड़ा करने लगे? नहीं झगड़ा, हमको कह रहे हैं कि देश की सरकार ने बोला है कि डिजिटल सब कुछ चलेगा, तो कम से कम झंडा डिजिटल पे दिखाई तो दे, क्योंकि यही लहराने वाला था। हम आपको हमारे को ही चुनेंगे। और किसको चुनेंगे? 10 तारीख के बाद यही लहराएगा और दूसरा कुछ नहीं लहराएगा। आप चलिए कार में सवारी करते हैं और अनुराग भदौरिया से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाना है। इसमें लोगों में लोकतंत्र है, एबीपी न्यूज में लोकतंत्र है। हम कैसे भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई नाराज नहीं होता है। आप तो सबको नाराज कर देते हैं। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी। चलिए गाड़ी बढ़ाइए और सवाल। अभी बहुत समय बचा है अनुराग भाई, आप हमारे ऊपर हावी मत होइए, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो चलिए, गाड़ी की सवारी, कार की सवारी शुरू हो गई है और अनुराग भदौरिया से इन्हीं के अंदाज में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बढ़ाइए गाड़ी आगे। ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि क्यों इतना झगड़ा कर लेते हैं, जेल जाना पड़ता है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम राष्ट्र की बात करते हैं। वो लोग तो राष्ट्र का पूरा बुलंद किए हुए हैं। झूठे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, झूठे लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। जो राष्ट्र के लोग होते हैं उनको अपनी बात कहलवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। अंग्रेजों के समय जब आप अपनी बात कहते थे तो आपको किस तरह की, आप तानाशाही में तो जानते हो ना, आपको लोकतंत्र बचाए रखना है। चिल्लाने पर 1 सेकंड में ऑफ रिकॉर्ड बात करूंगा आज ऑन कैमरा। अभी जब मैं आ रहा था और ट्रैफिक में फंस गया और 10 मिनट लेट हो गया तो मेरे ऊपर भी अनुराग भदौरिया ने चिल्लाया और मुझे अनुराग भदौरिया ने कहा, यार ऐसा करोगे, चुनाव लड़ रहा हूं मैं तो नहीं आ पाऊंगा आपका लाना। तो गुस्सा तो आप भी करते हैं। तो गुस्सा नहीं, क्यों गुस्साए थे हमारे ऊपर? भाई ट्रैफिक है हमारा, बस थोड़ी है ट्रैफिक। इसको गुस्सा नहीं बोलते हैं, इसको मोहब्बत बोलते हैं कि हम अधिकार है कि हम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रवादी भी तो मोहब्बत करते हैं टीवी में। नहीं, वहाँ झल्ला जाते हैं। नहीं, के मोहब्बत को भी गले लगाइए, स्वीकार कीजिए। अरे हम तो मोहब्बत को गले लगाते हैं, बट वो कहाँ हिंदुस्तान को गले लगा रहे हैं? वो गले लगा ले, महंगाई बेरोजगारी कम कर देते तो हम उनका कहते कि वो अच्छा कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का आलम आपने देखा। स्थिति ठीक नहीं लग रही है आपकी, भीड़ भाड़ बहुत कम है। क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, क्योंकि वो एफआईआर बहुत जल्दी करते हैं, कहते हैं कि नहीं आपने परमिशन नहीं ली थी, रैली निकाल दी। ये रैली नहीं है, ये तो हमारा एक शो है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, इस शो में हमने रैली निकालने की बात नहीं कही, क्योंकि आपको वो अगर इससे ज्यादा निकालेंगे तो वो तुरंत हमें एक चालान शाम को भेज देंगे। लखनऊ पूर्वी में क्या समस्या है? लखनऊ पूर्वी में रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई है। चकाचक रोड है यार। आदर्श दिखाओ जरा रोड। झूठ बोल रहे हैं ये। एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी करके ये झूठा नहीं चलेगा। दिखाओ आदर्श रोड जरा। बोलने दो। बोलिए। रोड से जा रहे हैं, आपको कौन रोक सकता? सुनो, जिस रोड बड़े नहीं रोक पाए। अरे जिस रोड से हम आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यही एक रोड है। कह दीजिए समाजवादी नहीं, सुन तो लीजिए, यही रोड है जो अभी 2 महीने पहले इसको लीपा पोती हुई है। जरा अंदर घुस के देखिए। अंदर घुसेंगे वो भी देखेंगे, अंदर पूरी बात घुसा दें। टूटी फूटी रोड कहो तो आप घुसा दें, ऐसी टूटी मिलेगी, गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो खैर ये झूठे साबित हो गए। देखिए, ये डिबेट नहीं है टीवी का कि आप एक कैमरे फ्रेम में रहे। यहाँ प्रमाण दिखता है। कार में सरकार की सवारी करने के दौरान हमने प्रमाण अब दिखा दिया। बगल में भी दिखा देते गंदगी। कहाँ बगल में गंदगी? दिखाओ जरा, कहाँ गंदगी? झाड़ू लगा हुआ है। अरे अनुराग भाई, ऐसे ही आप वीडियो बना और दिखाएं। ये दिखाओ गंदगी कहाँ है? गंदगी चलने दो। अभी तो आप उस रोड पे जा रहे हो जिस रोड को सब कनेक्ट करती है। गंदगी दिखाओ। गंदगी दिखाओ, ये गंदगी दिखाओ। ये तो पेड़ कटा, दिखाओ। इनकी बात मानिए भाई। देखो कटा पड़ा हुआ है यहाँ, कितने दिनों से दिखाई है गंदगी। ये हालत है। ये बात सच है आपकी, यहाँ गंदगी पड़ी है, ये बात सच है। आगे चलते हैं और जनता के बीच में भी जाएंगे, और जनता से पूछेंगे
कि ये सोशल मीडिया में ही लोकप्रिय हैं या इलाके में भी लोकप्रिय हैं, और एक ऐसा अंदाज भी कार में सरकार की सवारी में दिखाएंगे अनुराग भदौरिया का जो आपका मन मोह लेगा। क्या नाम है? आलोक आलोक जी। आलोक जी भाई, इनको देख के तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं इनको नहीं। आपसे साथ उतरा हूँ, अचानक आओ ना, किसी को पकड़ लो। चलिए किसी को पकड़ते हैं। अरे चलो, किसी को बताओ आपकी किसको बना रहे हो? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। आप बताओ। अखिलेश बनेगा, बताओ किसको किसको? अरे मैं चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। पात्रा को धोना है, संबित पात्रा को धोना है। संबित पात्रा धोना है। अरे यार तुम टीवी ले आए यार, इधर आइए, इधर आइए। हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं? क्यों अखिलेश? अखिलेश क्यों? अखिलेश काम कर रहा है। हैं? पिछली बार काम किया उसने। इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए आइए, ये रियलिटी टेस्ट है, पूछना पड़ेगा। आपके कहने नहीं, आपके कहने पे नहीं पूछूंगा ना, मेरे कहने से मत पूछो, किसी से पूछ लो। पूछो देखो भैया, इधर आओ। इस बार क्या लग रहा है आपको किसमें? चुनाव में? अरे अपने सपा आएगी, हैं? सपा आएगी सपा। इनको देख के आप नहीं नहीं सपा आएगी भाई, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। चलिए, कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है? अनुराग यादव। ओ अनुराग भदौरिया। नाम पता नहीं है। पता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तो इस टेस्ट में ये पास हो गए हैं, आगे चलते हैं कार में सवारी करके और एक बार फिर जनता के बीच में चलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर तो अनुराग भदौरिया के ऊपर भरोसा लोग कर रहे हैं, ये सच है। वो भी कर रही है, पूछो पुलिस वाले भी पूछिए। कि नौकरी न ले लीजिए आप। अब तो खुद कह रही है साइकिल। चलिए आगे चलते हैं। और अनुराग, अरे नारा न मानोगे यार, न मानोगे भैया। तो चलिए चलते हैं, चिल्लाते रहो। तो चलते हैं, अनुराग भदौरिया का वो अंदाज दिखाते हैं जो आपका मन मोह लेगा। नारा बड़ा फेमस हुआ था, वो अभी भी लग रहा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम। बिल्कुल सही बात है। जलवा कायम है अभी, आज तक उनका जलवा कायम है। आज तक वही नारा चल रहा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी बनाई, ऊपर नियंत्रण तो रहा नहीं, आप कह रहे हैं जलवा कायम। मेरी बात नहीं समझे, किस पे किसका नियंत्रण नहीं, हम जनता की बात करते हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के पीछे पड़ी रहती है। अरे भाई, जनता ने चुना है, पार्टी जनता के लिए होती है और जनता के लिए काम करती है। जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा मेट्रो, आपके पार्टी के अंदर जलवा कायम है? पार्टी के अंदर में समाजवादी पार्टी का जनता के बीच में जलवा कायम है। मुलायम जी का जलवा कायम है आपके पार्टी के? देख क्यों नहीं है भाई, उन्हीं के बेटे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। कहने और देखने में बड़ा अच्छा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हर समय होता है, एक उम्र होती है। अब आपने देखा होगा कि उनकी उम्र है, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन आदरणीय नेताजी का गए थे आशीर्वाद लेने? नहीं, हम लोग हमेशा ही उनका आशीर्वाद कौन नहीं लेता है, जाते रहते हैं उनका। चलिए आगे चलते हैं। अनुराग भदौरिया, चाय पूछ लीजिए भाई। आप 10 किलोमीटर ले आए, पूरा प्रचार कर लिए आप हमारी गाड़ी में। देखिए, और हमारे यहाँ बस्तर में जो ट्राइबल, हम जब स्टोरी कवर करने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि वो आदिवासी सीधे साधे लोग की कहाँ है, बोलते बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है। और ये थोड़ी दूर कर करके पूरा प्रचार आप हमारी गाड़ी में कर लिए। देखिए यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी समझती है हम ही होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी हैं हम? नहीं, अच्छा, चैनल वाले समझते हैं हम ही होशियार हैं। तो चैनल वाले कहाँ समझ रहे हैं? हम आए? उनको ये पता ही नहीं है, प्रत्याशी भी होशियार होते हैं। ये तो चाय समोसा मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, कहीं भी आप पूछ लोगे। ये तो गाड़ी में चढ़ा के हम आपको फंस गए यार। एक अच्छी सी धुन सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। गाना बहुत वायरल हो रहा है, जानते हैं क्या? आएंगे योगी ही, उसी में बजाइए। अरे छोड़िए, आएंगे योगी नहीं, अब अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा बजाइए, ठीक है। तो देखिए, ये कला भी देख लेते हैं।
बजाओ ताली। लास्ट वाला सही आ गया। क्या बात, लीजिए चाय पीजिए, आपका गला सूख गया है, चाय पीते हैं। आप तो पिलाए नहीं, मैं नहीं पिला रहा हूं। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, आप कलाकार बहुत बड़े हैं। और क्या क्या कलाकारी जानते हैं? मैं ऐसा क्या चीज़ है जो जिंदगी में, जो जुड़ी हुई जिंदगी से चीज़ें नहीं जानता हूँ। उल्टा खड़े हो जाइए, खड़ा हो सकता हूँ। खड़े हो जाइए जरा उल्टा। अरे हो जाऊंगा। नहीं देख लेते हैं ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो खड़े हो जाइए। खड़ा हो जाऊंगा, देखो आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है मुझे चैलेंज में तोड़ दो, इसी पे खड़ा हो जाऊंगा। हाँ खड़े हो जाइए। अरे ये तो सही में खड़े हो गए भाई। वाह अनुराग भाई, बजाओ ताली। तो ये थे अनुराग भदौरिया, जो कि अपनी चर्चा के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन यहां 2-3 सवालों में फंस गए हैं ये। लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच में अपना कीमती वक्त निकाला अनुराग भदौरिया ने और एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी की। इसके लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी का। अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ एक बार फिर कार में सरकार की सवारी करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।